अरे प्रसादी जी, हाँ जी पंडित जी। बारात आई या नहीं? बस पहुंचने वाली होगी। जी, शुभ मुहूर्त आ गया है। अगले 1.5 घंटे में अगर फेरे हो जाते तो अच्छा होता। ऋषि। हाँ पापा। ये कहाँ है बारात? उनसे पूछो तो सही कि कहाँ तक पहुंचे। अरे पापा, हमारा बात हो गया है, वो लोग निकले हैं, समय पर पहुंच जाएंगे। आप घबराइए नहीं। हाँ हाँ ठीक है, एक बार दोबारा से फोन करके पूछ लो। हाँ, हम अभी पूछते हैं। या बारात निकलने का टाइम हो गया है और चिराग घर में नहीं है। रुको मैं देखता हूँ। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे घर के आसपास ही कहीं होगा, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हो। हम खामा-खाई डर रहे हैं। बारात आने ही वाली होगी, हम आ रहे हैं। हाँ सुनिए ना, अरे बारात कहाँ तक पहुंचा है? हमें क्या पता। अब हमारा मतलब है कि हम वो तरलोकी के मुंह में तोड़ना घुसे हुए हैं। किसी ने बताया है कि वो निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। पहुंचने वाले? पर कहाँ? कहीं इंतजार करवा के अपना अकड़ दिखाने का कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना ये लोग? अगर ऐसी बात है ना तो ये प्रसादी लाल इस बार इनकी सारी अकड़ निकाल देगा। कहा है कि हमारी बेटी की वजह से हमारे ये हाथ बंधे हुए हैं बस। कुछ पता चला? पापा, वो कप्तान चाचा के घर पे भी नहीं है। हमने मंदिर में लड़के को भी दौड़ाया था, लेकिन वो वहां भी नहीं है। विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, ये लड़का पता नहीं कहाँ गया है। अब क्या करे, कहाँ ढूंढे, इस लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा है। अजीब बात है, चिराग ने पिछले 2 दिन से हमसे बात तक नहीं किया है। नीलम, चलो तुमको बाहर लेकर चलना है। बारात आ गई? बारात अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ आ जाएगी। अभी फैमिली फोटो के लिए हॉल में बुलाया ऋषि ने। चलो। क्या हुआ नीलम? कोई बात है क्या? तुम इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? भाभी, 2 दिन से चिराग ने हमसे बात नहीं किया है। हम तैयार हुए तो सोचे वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। उधर भी बारात निकली है ना, तो उसमें बिजी होगा। हाँ, तुम परेशान मत हो। शादी के मुहूर्त में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। चिराग का फोन। चिराग, तुम हो कहाँ पे? एक काम कीजिए, आप लोग निकलिए, हम डायरेक्ट वहीं आते हैं। लेकिन तुम हो कहाँ पे? अरे एक जरूरी काम था, हम आ रहे हैं दोस्तों के साथ। आप वहीं पहुंचिए। देखो, वक्त पे पहुंच जाना, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझे? नहीं होगा, नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है। हमें चिराग की आंखों में टेंशन नजर आ रही है। हाँ, शादी की टेंशन होगी। चलिए अब आप लोग चलिए। आइए आप लोग, आइए आइए आइए। ऋषि, आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अरे ये बताओ कि तुम्हारा चिराग कहाँ रह गया अब तक? अब वो आ रहा है अभी। अरे कब से तो आ ही रहा है, लेकिन पहुंचेगा कब? इतना वेट कौन कराता है? लीजिए, आ गए। नमस्ते। 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 चिराग कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ है बेटा, बस आते ही। अरे ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, अब और लेट क्यों कर रहा है? ऋषि, चिराग आ जाएगा। पापा, माँ, अंदर आइए। प्रसादी जी, बारात आ गई हो तो लड़के को तो बुलाइए। जी जी, बुला रहे हैं। ए बोनिया, तेरा भाई कहाँ है? हाँ, चिराग बस आ रहा है। अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सर के बल आ रहा है क्या? कोई सुपरस्टार है जो इतना इंतजार करा रहा है? इससे इंतजार ही नहीं हो रहा था, इसलिए बोली यहाँ ले आने के लिए। भाभी, चिराग कहाँ है?
मैं यहाँ हूँ। चिराग, कहाँ रह गए थे? कितना लेट हो गया है, जल्दी चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आओ। चिराग, ये बुत बने काहे खड़े हो? चलो मंडप पे, नीलम तुम्हारा वेट कर रही है। आओ। नहीं 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 नहीं। अरे क्यों? मैं ये शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी मैंने शादी कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है। ये रही हमारी दुल्हन। होश में हो? हमारी बेटी को मंडप पे खड़ा करके किसी और के साथ शादी करके आ गए? बोलो। हाँ, कर लिया शादी तो। चिराग, क्यों किया हमारी बहन के साथ धोखा? क्यों किया तुम ऐसा? धोखेबाज, गद्दार, क्यों किया? नीलम! नीलम! तूने धोखा किया है अपनी बहन की नाम के साथ। मैं ये शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शादी कर लिया है, कर लिया है। ये रही हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन।
नीलम, नीलम, नीलम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नीलम दरवाजा खोलो बेटा। नीलम, नहीं, नीलम, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, नीलम, 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 इसे पकड़ के रखो। नीलम क्या करने चली थी नीलम? हाँ तुम क्या कर रही थी? हाँ हाँ ऐसा कोई करता है क्या? हमारा लाइफ बर्बाद हो गया है। चिराग ने किसी और से शादी कर दिया, हमको धोखा दे दिया है। हमें मर जाने दीजिए। नहीं नीलम, ऐसा मत कहो। बंद करो अपना ये नाटक। ऋषि क्या कर रहे हो? नहीं दादी, इसने और इसका परिवार ने हम दोनों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। पहले इन लोगों ने हमको किडनैप करके हमारा जबरदस्ती शादी करवा दिया और आज इसका भाई ने नीलम का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत जिद करने के बाद राजी हुई थी माँ इस शादी के लिए, और तुमने लिया था अपने भाई का जिम्मेदारी, याद है ना? अब बताओ क्या होगा नीलम का? कहा था ना हमने, अगर किसी ने हमारी बहन की खुशियों को छीना तो इस दुनिया को जला देंगे हम। आज पूरी दुनिया में इसका तमाशा बन गया है। अब कौन करेगा इससे शादी? बोलो। जब हमारे साथ हुआ था तब हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जैसे को तैसा मिलेगा। उस चिराग ने हमारी बहन का जिंदगी बर्बाद कर दिया ना, हम उसको मौत की नींद सुला देंगे आज। ऋषि आप हट जाओ। रुकिए ऋषि, ऐसा मत कीजिए। दादी आप रोकिए ना ऋषि को। मम्मी जी आप रोकिए ना, क्यों उनके हाथ खून में रंगने दे रही हैं आप? पापा जी आप रोकिए ना ऋषि को। नहीं, अब ऋषि हरगिज नहीं रुकेगा। एक भाई अपनी बहन की बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। इतना बड़ा धोखा, पूरे घर का नाक कटवा के रख दिया है तुमने। क्या बोला आपने कि नाक कटवा दिया? अरे आरती दीदी, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। आप एक मिनट रुकिए। ये देखिए, इतना सारा पैसा मिला है मुझे दहेज में। जो कि अनमोल के परिवार वाले मुझे कभी नहीं देते, और इसके वजह से मैंने ब्याह किया। आपको पता है, इस पैसे से अनमोल की पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारे घर पे जो भी कर्जा ना आती दीदी वो चुक जाएगा। इस पैसे से तू अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है। जिस लड़की को धोखा दिया है ना तू उसे कम आंकने की कोशिश कर रहा है। और जिस पैसे की तू धौंस दिखा रहा है ना, उस पैसे को तो मैं हाथ तक न लगाऊं। अरे दहेज का पैसा है ये, और दहेज के पैसे को तो मैं चिमटे से भी न छूं। और क्या सोच के तूने दहेज लिया है? अरे जिस दहेज की वजह से हम अपने अनमोल का शादी नहीं कर पा रहे थे, जिस दहेज की वजह से हम पीड़ित थे, तूने वही दहेज ले लिया। तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से नीलम के साथ साथ अनमोल का भी
घर बर्बाद हो गया। प्रसादी साहब और उनके घर वाले अनमोल के साथ क्या सलूक करेंगे? तुझे अंदाजा भी है इस बात का? चिराग! ये आप नीचे कीजिए, हम बात करते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुमको। ऋषि बेटा, चिराग को माफ कर दो, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, आज हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तमाशा बना दिया है इसने हमारा और हमारे परिवार का। ये हमारे पति है, आपको इन्हें मारने से पहले हमें मारना होगा। ऋषि प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे आपको बाद में पछतावा हो। हट जाओ, आज हमारे सर पर खून सवार है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हट जाओ। बेटा माफ कर दो, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। आज ही हमारा शादी हुआ है, आज ही हमें विधवा मत बनाइए। ऋषि हमारा बात सुनिए। हट जाओ, हमने कहा। ठीक है, तो अब अपने भाई के गुनाह की सजा तुम भुगतोगी। क्या बात है माँ जी, एक तीर से दो निशाने लगाए हैं आपने। सोनाक्षी, चाल कभी भी ऐसे चलो कि किसी को भी पता ना चले कि आखिर मात कब होनी है। हमें पता था कि नीलम इस हद तक जाएगी, इसीलिए उसका दिल तोड़ना जरूरी था। इसीलिए चिराग की सबसे दुखती रत पर हाथ रख के नचाए हैं बेचारे को। अब ना वो यहाँ का रहा ना वहां का, अब बोनिया और ऋषि और बोनिया और नीलम, इन दोनों के बीच ऐसी दरार पड़ी है। इसका मतलब अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वाह, दीदी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सही कहा चाची आपने, अपनी जीत के लिए तो इन्होंने नीलम तक को दांव पे लगा दिया। अपने बच्चों की भलाई के लिए अगर हमें उनके आंसू भी बहाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटे, वरना उस बोनिया का भूत कैसे उतरता उन दोनों के सर से। जब से इस घर में आई है, उन दोनों को घुमा के रखी है इस घर में। टाटा वाली, जल्दी चलो नीचे। किसी ने अनमोल के माथे पर बंदूक तान दी है, अगर गोली चल गई ना अनमोल तो मरेगी, साथ में ऋषि भी जेल में जाएगा। चलो जल्दी। आज तुमको ही अपने भाई का गोली अपने ऊपर लेना होगा। ऋषि, तुम्हारे भाई ने जो हमारी बहन के साथ किया, उसका सजा तो हम उसको देंगे। हमने पकड़वा विवाह का सम्मान करते हुए तुमको कम से कम इस घर में रहने को दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमारी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है उसको। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। ना तुम हमारे साथ शादी की होती, ना तुम्हारा भाई तुमसे मिलना हमारे घर आता, ना ये नीलम से मिलता और ना ही इसको धोखा दे पाता। और तुम इस धोखेबाज भाई को अब भी बचाना चाहती हो। ऋषि, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। अब नीलम के साथ कभी गलत नहीं होने देते। अगर आपको चिराग की ही हरकत के बारे में पता होता तो। ऋषि बेटा छोड़ दो उसे। नहीं दादी, आज आप हमको नहीं रोकेंगी।
हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ना इसको ना इसके भाई को। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.